Hello everyone, this is the India Rates. Today we are going to start the third chapter of history. That is very interesting chapter, the Delhi Sultans. Let's start. This is history. NCRT class 7. This is the part 1. And the name of the chapter is the Delhi Sultans. Here we will read about the very big and large kingdom, that is the दिल्ली सुल्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, अबाउट द दिल्ली सल्तनत एंड द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत और सुल्तान्स। तो यहाँ पर हम दिल्ली के सुल्तानों की बात करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द दिल्ली सल्तनत अकॉर्डिंग टू वन टेबल। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल first is Thomas Rajput, early 12th century to 1165. Chauhans 1165 to 1192. पृथ्वीराज चौहान 1175 टू 1192। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर चर्चा करें दिल्ली के राज्य के बारे में, दिल्ली के ऊपर कौन कौन से सुल्तानों ने शासन किया, पूरा हम दिल्ली की सल्तनत के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तोमरस राजपूत स्टार्टिंग जो की थी दिल्ली के ऊपर, जब किंगडम स्थापित हुआ तो स्टार्टिंग जब हुई तो तोमरस राजपूत के साथ हुई थी, जो कि 12वीं सदी के शुरुआत से लेकर टू 1165 तक जिन्होंने शासन किया। एंड आफ्टर दैट दीज राजपूत वर डिफीटेड बाय द चौहान्स ऑफ रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। चौहान्स हु रूल्ड ओवर देयर 1165 टू 1192। और चौहान्स का जो राज्यकाल था वो 1165 से लेकर 1152 तक, फ्रॉम 1165 टू 1192। And the greatest ruler of this dynasty of Chauhans was one of the famous ruler, Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan, who ruled 1175 to 1192. He also fought up two major wars with Muhammad Ghori at the place of Tarain, the war of Tarain in 1191, and then after the second war of Tarain in very next year in 1192। तो मोहम्मद गोरी के साथ चौहान ने तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में सामना किया था। प्रथम युद्ध जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें उसने मोहम्मद गोरी को, जो कि एक पावरफुल रूलर था, उसको मात दे दी थी। बट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, मोहम्मद गोरी ने वापसी की और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। And after that we will discuss about the early Turkish rulers. Early Turkish rulers.
These are also known as Mamluk dynasty or slave dynasty. This is a very famous name of early Turkish ruler, slave dynasty. That is in Hindi. This is दास वंश, जो तुर्की के सबसे स्टार्टिंग के जो शासक थे, जिसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, और जो सबसे फेमस इसका जो नाम है दैट इज स्लेव डायनेस्टी, जिसको दास वंश भी कहते हैं, बिकॉज दीज रूलर्स वर फर्स्टली स्लेव अंडर द एनी पावरफुल किंगडम। किसी राज्य के अंतर्गत ये पहले कभी गुलाम हुआ करते थे और बाद में ये गुलाम जो थे रूलर बन गए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, इसीलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे दास वंश में। We are talking about the slave dynasty, जिसको हम लोग दास वंश भी कहते हैं। The very first important ruler was there who was from the slave dynasty and who is believed to be the real founder of the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का सबसे जो मेन जो शासक है, जहाँ से दिल्ली के शासन का आरंभ माना जाता है, वो इसी रूलर से माना जाता है, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, who ruled from 1206 to 1210. His reign was of short term because he was died by falling down from the horse in 1210, क्योंकि 1206 में उसने जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्य संभाला था दिल्ली का सुल्तान जो बना था गुलाम वंश का, और 1210 में 1210 में घोड़े से अचानक गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और उसका जो था ये, इसीलिए उसका जो टेन्योर है, शासनकाल है, वो काफ़ी हद तक जो है कम रहा। एंड आफ्टर दैट द सेकंड रूलर वाज शमसुद्दीन इल्तुतमिश। He ruled from 1210 to 1236। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ वेरी फेमस ड्यू टू दैट ही बिल्ट दी कुतुब मीनार, दैट इज द वेरी फेमस मीनार और मॉन्यूमेंट्स। कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। एंड आफ्टर दैट द स्लेव ऑफ Qutbuddin Aibak, later who became the son-in-law of Qutbuddin Aibak, that was Shamsuddin Iltutmish। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में उसका जवाई बन गया था, उसने 1210 से लेकर 1236 तक जो था शासन किया था, प्रबंध किया था। तो उसके बाद जो है हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय दी फर्स्ट female who ruled as a sultan, that was the Razia Sultan। Razia Sultan who ruled from 1236 to 1240 and she was the daughter of Iltutmish। इल्तुतमिश की जो पहली इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, firstly she was known as Razia Didi, Razia Begum, and after that she got the title of Sultan, and when she became the Sultan of Delhi Sultanate, Razia Sultan, and she ruled from 1236 to 1240। Okay, after that Ghiyasuddin Balban, that was the main or famous ruler who
who ruled from 1266 to 1286. Okay, and he was a very powerful and ambitious emperor who adopted so many methods or techniques for the expenditure और for the expansion of his kingdom, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके खर्चों को आगे सेटल करने के लिए जो सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा है वो माना जाता है बलबन का, who ruled from 1266 to 1286. After that, the next dynasty who ruled over Delhi kingdom was the Khalji dynasty. And the next one is known as the Khalji dynasty. Khalji dynasty. Okay, and first of all, their famous ruler was Jalaluddin Khalji, who ruled from 1290 to 1296. And after that, there was the greatest ruler of the Khalji dynasty. His name was Alauddin Khalji. Khalji वंश का सबसे महान अगर शासक हैं और एम्बिशियस शासक की अगर हम बात करें तो वो अलाउद्दीन खलजी थे, जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था. एंड ही वाज आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय द वेरी फेमस पोइट मलिक मोहम्मद जायसी ड्यूरिंग हिज एपिक दैट इज पद्मावत. मलिक मोहम्मद जायसी जो कि हिंदी के सूफी काव्य में जिन्होंने प्रेम मार्ग की शाखा में एक बहुत बड़ा अपना लिखा था महाकाव्य या ग्रंथ लिखा था जिसका नाम पद्मावत था, वो अलाउद्दीन खलजी का वर्णन उसमें किया है. और इस पर जो है एक लेटेस्ट जो है पद्मावत मूवी भी बन चुकी है, जिसमें हम लोग अलाउद्दीन को एक विलन के रूप में, एक खलनायक के रूप में देख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर वाज द तुगलक डायनेस्टी. Tughlaq dynasty, first of all, there was the period of Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq, who ruled from 1320 to 1324. He was the founder of the Tughlaq dynasty. After that his son who ruled after the Ghiyasuddin Tughlaq, that was Muhammad bin Tughlaq. And he was the ruler who was known for the opposite of mixtures, जिसने कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं की थी. जी, some of the projects or policies he adapted that proved unsuccessful, and he was also known as the foolish scholar. एक मूर्ख विद्वान भी इनको कहा जाता है, because he was wise, qualified, but however which policies he adopted were totally failed. That was why he is known as the foolish scholar. इसको मूर्ख विद्वान के रूप में जाना जाता है. 1324 to 1351. And after that, Firoz Shah Tughlaq, who ruled from 1351 to 1388. Firoz Shah Tughlaq, that was from the Tughlaq dynasty. Tughlaq वंश का काफ़ी ambitious person था, and at that time when he became the ruler, जिस समय वो शासक बना था, there were so many revolts against the Sultan due to the bad administration of Muhammad bin Tughlaq. First of all, he crushed all the revolts, he settled the persons, but he was the ruler who
फर्स्टली इम्प्लीमेंट दी जजिया टैक्स ऑन द ब्राह्मण हिंदूज। ये पहला ऐसा शासक था, मुसलमान शासक, जिसने हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण जो हिंदू लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1351 टू 1388। एंड आफ्टर दैट we will discuss about the Sayyid dynasty. सैयद डायनेस्टी। तो जो सैयद वंश था, सैयद वंश, ओके, the famous ruler of this dynasty was Khizr Khan. Khizr Khan was the famous ruler of this dynasty, who ruled from 1414 to 1421. इसने 1414 से 1421 तक शासन किया था। And after that there was the last dynasty, we can say that under the Delhi Sultanates or Delhi Sultans, that was the Lodi dynasty. Lodi dynasty, इसको हम लोग कहेंगे Lodi वंश। And there was the founder of this dynasty, Bahlol Khan Lodi. After that there was Sikandar Shah Lodi. Sikandar Shah Lodi was famous because he also he was the founder of the city of Agra, क्योंकि उसने आगरा सिटी, आगरा शहर का जो था फाउंड उसने की थी, उसके फाउंडर थे। एंड आफ्टर दैट देयर वाज द मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, दैट वाज इब्राहिम लोधी। Ibrahim Lodi, who ruled from 1517 to 1526. And as you know that Ibrahim Lodi जो था उसने 1517 से 1526 तक जो था शासन किया। And at that time दौलत खान लोधी was the governor of Punjab. उस समय दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर था। And the people were really fed up from the administration of Ibrahim Lodi. Okay, because he was a cruel person, he was an ambitious person, and at the same time the governor Daulat Khan Lodi offered Babur to attack on Ibrahim Lodi. That's why Babur came here, who invaded here in Punjab, and there was the first battle of Panipat between Babur and Ibrahim Lodi. और बाबर ने यहाँ पर आमंत्रित किया था दौलत खान लोधी, जो कि गवर्नर था उस समय, पंजाब का सूबेदार था। तो उसके आमंत्रण पर बाबर ने आकर जो था आक्रमण किया था इब्राहिम लोधी पर, और दोनों के बीच में पानीपत का जो पहला विश्व युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में। एंड इन दिस बैटल इब्राहिम लोधी डिफीटेड बैडली एंड डाइड। इस युद्ध में बुरी तरह से वो हार गया इब्राहिम लोधी और मर गया था। एंड आफ्टर दैट देयर वाज द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दैट वाज इट वाज परफॉर्म्ड बाय द बाबर। ओके, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द दिल्ली सुल्तान और दिल्ली सल्तनत। As you have read in the previous chapters that delta of Kaveri was very famous for the various kingdoms under different rulers. तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी स्टडी की है कि जो डेल्टा ऑफ कावेरी, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, दैट इज वेरी फर्टाइल रीजन, बड़ा उपजाऊ इलाका, वो प्रसिद्ध था
कि वहाँ पर जो थे बहुत सारे शासन स्थापित हुए थे अंडर डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग शासकों के अंतर्गत। बट would you have noticed one thing that there is no mention of Delhi as the capital of any kingdom? कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि दिल्ली को किसी शासन की राजधानी बताया गया हो, because at that time Delhi was not a very important city. Delhi became the important city in the beginning of 13th century, क्योंकि दिल्ली जो था वो सबसे पहले 13वीं सदी के शुरुआत में एक इम्पोर्टेंट शहर बन गया था, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, जिस पर लोगों ने शासन करना जो था रूलर्स ने स्टार्ट किया था। एंड दिल्ली became most famous under the Delhi Sultans। और सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दिल्ली तब रहा क्योंकि जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रशासन स्थापित किया था एज अ कैपिटल सिटी। ये उनकी राजधानी भी थी, तो यहाँ से दिल्ली जो था वो एक महत्वपूर्ण जो स्थान था बन चुका था। बिफोर दैट फर्स्टली Delhi was under the Thomas Rajput, who were defeated by the Chauhans, ruler of Ajmer। तो सबसे पहले जो इस पर दिल्ली पर शासन स्थापित किया था वो टॉमरस राजपूत ने किया था। राजपूत जिनको डिफीट किया, हराया था चौहान वंश ने, एंड जो कि अजमेर के शासक थे, जिन्होंने बाद में दिल्ली पर भी अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी। इस तरह से वो दिल्ली और अजमेर के शासक बन गए थे। एंड द वेरी फेमस रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी वाज पृथ्वीराज चौहान, who also fought two major wars against Muhammad Ghori in the place of Tarain in 1191 and 1192। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद गोरी के खिलाफ बैक टू बैक दो युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। एंड one of the most famous epic was written on the life of Prithviraj Chauhan, that is Prithviraj Raso by his friend and court poet Chand Bardai। उसके मित्र सखा या उसके राज कवि चंद बरदाई ने उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, जो हमेशा के लिए हिंदी जगत में अमर हो गया, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ओके, एंड आफ्टर दैट, after the ruling of the Chauhans, we are going to discuss that there was the ruling of the Delhi Sultans। तो वहाँ पर दिल्ली के कुछ सुल्तान भी आए, जिन्होंने आगाज़ किया था, आकर स्टार्टिंग की थी दिल्ली पर शासन की। लेकिन इसमें जो एक चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, Delhi Sultans also did not try to expand the kingdom
beyond the garrison and hinterland, जो दिल्ली के सुल्तान थे स्टार्टिंग में जब उन्होंने शासन संभाला था तो वो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार जो था अधिकतर नहीं किया। उन्होंने गैरिसन गैरिसन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दी फोर्टिफाइड प्लेस with the range of soldiers and hinterland, the city adjacent to fort which is suitable for goods and services as well as trade। तो गैरिसन जो है, गैरिसन वर्ड का मीनिंग क्या है कि फोर्टिफाइड प्लेस, वो जगह जिसकी किलेबंदी की जाती थी चारों तरफ से, उसको सुरक्षा दी जाती थी, प्रोटेक्शन दी जाती थी, द रेंज ऑफ द सोल्जर्स, और जहाँ पर सिपाही जो थे तैनात किए जाते थे। एंड हिंटरलैंड की सिटी ऑफ एडजेसेंट टू पोर्ट्स, जो शहर जो बंदरगाह के साथ जुड़ता था, वेयर दी शिप्स मूव फ्रॉम, जहाँ से किश्तियाँ जहाज चलते थे और रुकते थे, विच इज सूटेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर कई तरह की सेवाएं मिल सकती थी, वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता था, एज वेल एज ट्रेड, और व्यापार हो सकता था। बट दे डिड नॉट गो बियॉन्ड दी गैरिसन एंड हिंटरलैंड, देयर वाज दी रीजन बिहाइंड दैट। इसका कारण क्या था? बिकॉज it was difficult to control these places which were far away from Delhi and it was not easy to control। तो इसका कारण ये था कि इस जगह पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से जो गैरिसन्स या हिंटरलैंड्स थी, ये जगह दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे थी, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे थी, तो उन पर संतुलन कायम करना इतना आसान काम नहीं था। देयर वर दी अदर रीजंस आल्सो, देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ attack, attacks, rebellion, as well as blood, okay, and the big danger of raids of Mongols of Afghanistan। और इससे आगे जाकर जो उससे ज़्यादा खतरा था, रिस्क था, वो था अटैक्स का, आक्रमण का, कि उन पर आक्रमण हो सकते थे, रेबेलियन के खिलाफ विद्रोह हो सकते थे, बिकॉज मैनी ऑफ द नोबल्स एज वेल एज द you can say that the favorite persons of the kings or ruler, they were ready to declare themselves independence, तो अपने आप को किसी भी समय आज़ाद घोषित कर सकते थे, जो कि सुल्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा था। फ्लड, किसी तरह के बाढ़ आने से रास्ते में दिक्कत आ सकती थी, एंड द बिग डेंजर ऑफ द रेड्स ऑफ मंगोल्स, और सबसे ज़्यादा जो खतरा था, दैट द वेरी टेरिबल पीपल
मंगोल्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले बड़ी खूंखार प्रजाति जिनको मंगोल कहते थे। एंड देयर फेमस लीडर वाज चंगेज़ खान, जिनका एक मुख्य नेता तो था चंगेज़ खान था। तो इनके खतरों से बचने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य का ज़्यादा विस्तार उसमें स्टार्टिंग पर नहीं किया और अपना ध्यान केवल वहीं तक ही केंद्रित रखा, आगे विस्तारवादी नीति उन्होंने नहीं अपनाई। ओके, इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। दिल्ली किंगडम expanded only during the period of बलबन मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली शासन का विस्तार जो था उसकी शुरुआत जो थी वो कब हुई? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी was the first ruler of Delhi Sultanate who expanded and adopted the policy of expedition to the Deccan or the southern part of India, which was very fertile and famous for its wealth and resources। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था, ऐसा पहला बादशाह था जिसने विस्तारवादी नीति को अपनाया था, पॉलिसी ऑफ एक्सपीडिशन आक्रमण की नीति को अपनाया था। हमले उसने किए टू द डेक्कन और द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना जाता था। एंड विच वॉज फेमस बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ, क्योंकि ये धन दौलत भी यहाँ पर काफ़ी थी, संपत्ति काफ़ी थी और यहाँ पर साधन बहुत ज़्यादा थे, विच कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको प्रशासन के दौरान यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल भी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है दिल्ली सल्तनत में। एंड आफ्टर दैट the kingdom of or period of Muhammad bin Tughlaq after 150 years Delhi kingdom expanded to the whole of Asia
दिन तुगलक के कार्यकाल शासन के बाद लगभग 150 साल के बाद दिल्ली राज्य, दिल्ली प्रशासन जो था इतना ज़्यादा विस्तार कर गया था कि पूरे एशिया तक और सब कंटिनेंट उपमहाद्वीप तक फैल गया था। एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी एक्सटेंड, और जो प्रशासन था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लार्ज एरिया तक फैल चुका था। एंड इट वाज नॉट इजी टू कंट्रोल सच अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। इतने बड़े प्रशासन को संभालना कोई आसान काम नहीं था। बट हाउ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टैकल द सिचुएशन वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे आगे कि दिल्ली के सुल्तानों ने इसको किस प्रकार जो था आगे इतने बड़े राज्य को, टेरर को संभाला। एंड वी हियर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज। Here we will discuss about the resources of history. So in the previous chapter we have also discussed that there are so many resources to know about the history of any period, and that can be the inscriptions, monuments, coins, manuscripts were very important for the particular period. तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सिक्के हैं, या मनुस्क्रिप्ट्स हैं, मनुस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी गई लिखावट जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पर्टिकुलर पीरियड। किसी खास पीरियड के लिए हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी तो उसके लिए ये मुख्य भूमिका निभा रही है। बट अलॉन्ग विद फॉर दी इफ वी नो wanted to know the history of the Delhi Sultanate, then there was the Tariq, that is singular, and Tawariq plural. Persian word which were very famous. At that time, और उस समय तारीख जिसको सिंगुलर, ठीक है, और तवारीख प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के लिए यूज करते थे। तारीख और तवारीख जो पर्शियन भाषा में थी और जो जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जिसमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बिकॉज दी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज ऑफ दी दिल्ली सुल्तान वाज दी पर्शियन, क्योंकि दिल्ली सुल्तान की जो प्रशासनिक भाषा थी, कामकाज की भाषा थी, दफ्तरी भाषा थी, वो पर्शियन भाषा थी। ओके, एंड manuscripts that were also important, and there were 4 steps to write manuscripts. 4 steps of manuscripts. First, preparing the paper. Second one, writing text on it. Third one, melting gold to highlight important passage. बाइंडिंग। तो 4 जो मुख्य स्टेप थे मनुस्क्रिप्ट्स के समय, प्रिपेयरिंग द पेपर, कागज को तैयार करना,
राइटिंग टेक्स्ट ऑन इट, इस तैयार किए हुए कागज के ऊपर लिखावट लिखनी। मेल्टिंग गोल्ड, स्वर्ण को, सोने को पिघलाकर तो हाईलाइट इंपॉर्टेंट पैसेज एंड टाइटल, किसी शीर्षक को या किसी महत्वपूर्ण गद्यांश को हाईलाइट करना। और बाइंडिंग, और लास्ट पे इस पुस्तक को बाइंड कर देना, कवर कर देना। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ 4 स्टेप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया थी। एंड एट लास्ट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द during the Delhi sultans of Delhi sultans, there were so many mosques, minarets, and historical buildings were built. Okay, and here is the word we will listen mostly, mosque. Mosque, जिसको मस्जिद कहते हैं। Mosque is an Arabic word which means masjid, a place where Muslim get together to perform their prayer under the leadership of many learned male, okay, example Jama Masjid, where Muslims stand facing the Makkah, which in India is to west, so there is also a sermon and special prayer on Friday. तो आप लोग, क्योंकि जितने भी दिल्ली के सुल्तान आ गए, उनका जो धर्म था वो मुसलमान थे और इस्लाम धर्म से थे, तो उस समय so many mosques and historical buildings were built. मॉस्क्यू इज एन अरबिक वर्ड, अरबी भाषा का वर्ड है मॉस्क्यू, जिसको हम मस्जिद कहते हैं। अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर मुस्लिम गेट टुगेदर, जहाँ पर मुसलमान लोग सभी इकट्ठे होते हैं, परफॉर्म देयर प्रेयर, अपनी नमाज अदा करते हैं, जिसको प्रेयर को नमाज कहते हैं अपनी भाषा में, अपने अल्लाह को याद करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी लर्नड लीडर। और उनका जो ये प्रेयर उनको करवाता है, प्रार्थना संपन्न करवाता है, वो उनका कोई लर्नड, एक काबिल, जिसको काजी कहते हैं, और वो मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अगर हम किसी भी मस्जिद की बात करें, एग्जांपल जामा मस्जिद, तो वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, वे मुस्लिम स्टैंड्स ड्यूरिंग द प्रेयर, मुसलमान लोग जो स्टैंड करते हैं, उनका फेस जो है वो मक्का, दैट वाज कंसीडर्ड द मोस्ट सैक्रेड पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स, जो मुसलमानों का धार्मिक पवित्र स्थान है मक्का और मदीना, बिकॉज मक्का वाज द बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट हु वाज बोर्न इन मक्का, जिनका मक्का में जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद का। तो इसीलिए मक्का की तरफ फेस करते हैं, जो भारत में पश्चिमी दिशा में है। देयर इज आल्सो सर्मन एंड स्पेशल प्रेयर ऑन फ्राइडे, और
फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन को मुसलमान लोगों के यहाँ मस्जिद में एक खास किस्म की प्रार्थना की जाती है, उपदेश दिए जाते हैं। ओके, एंड इसमें कुछ जो फेमस नाम भी हम दे सकते हैं, लाइका बेगमपुरी मॉस्क्यू, माली एंड जुमाली मॉस्क्यू एक्सेट्रा। तो काफ़ी ज़्यादा मस्जिद उस समय बनी थी, जिसमें से कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी, मॉन्यूमेंट्स बनी। लाइका हमने पढ़ा था, कुतुब मीनार बनाई गई, महबाज बाई दी कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड आफ्टर दैट सिकंदर शाह लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर सिकंदर शाह लोधी ने बसाया। मस्जिद बनाई गई जिसमें जामा मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, कमाली एंड जमाली मस्जिद एंड सो ऑन। इस तरह से कई और चीज़ें भी ऐतिहासिक जो उस समय बनाई। सो इन और पार्ट 1, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पार्ट 1, एंड आफ्टर इन पार्ट 2 we will ended this chapter, and I hope that you understand better. And if you are gaining knowledge, then please try to like and subscribe our channel, and remember that this is the India Dates. Thank you.